Good morning, class. In the last topic, we have discussed about the role of bank as a source of credit. Okay. Today we will discuss about the two sources of credit: formal sources and informal sources. What are formal sources and what are informal sources? As I told you, bank include in the formal sources because it is controlled by the government. These sectors are controlled by the government and these sectors are not controlled by the government. Formal sources controlled by government, एग्जाम्पल्स हैं इसके बैंक्स हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, ओके. एंड इनफॉर्मल सोर्सेज नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, okay, like money lenders, traders, friends, relatives, they all are included in informal sources. So we can differentiate formal source and informal source. The interest rate of formal sources are decided by the RBI. Okay, bank are not charged interest rate by themselves. Okay, and informal sources interest rate charged by the money lenders, traders, and interest rate is low. In these sectors interest rate is high. These sectors follow rules and regulations formed by the government. They do not form any rules and regulations. Commercial banks, cooperative societies are the main source of formal sectors. Relative money lenders and landlords are the main source of informal credit. These sources are worked under the supervision of RBI. RBI control the interest rate. Okay. Before 1990, loans were taken from the informal sectors. Okay, and after 1990, when bank introduced the loan facility, more than 50% of loan were taken from the formal source of credit. Okay, but nowadays we also take from a loan from the informal sources. Why? Informal sources, it is based on mutual trust. Informal source doesn't require any type of collateral security. Okay, no collateral required, no document required. High rate of interest has been charged by the informal. Bank are not everywhere. Okay, so इनफॉर्मल सोर्सेज चार्ज हाई रेट इंटरेस्ट. फिर भी हम जो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन क्यों लेते हैं? क्योंकि एकदम से जो पुअर पीपल हैं उनके पास ना इतना लैंड होता है, ना उनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए कुछ होता है कि वो जो है अमाउंट दे पाएँ, मतलब वहाँ पर कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर कुछ रख पाएँ बैंक में. और जो बैंक का प्रोसेस होता है वो बहुत लेंथी होता है. तो इस वजह से कि जो गरीब किसान हैं वो यहाँ से लोन ले ही नहीं पाते. और जब वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं तो वो क्या होता है, डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं. वो डेब्ट ट्रैप में कैसे फंसेंगे कि मान लीजिए आपने पिछली मूवीज़ बॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो किसान है ज़मींदार के पास जाता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मेरे घर ज़मीन के कागज़ रख लीजिए. वो अपनी ज़मीन के कागजात उस ज़मींदार के पास रख देता है. तो वो क्या होगा, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट ही वो है. तो अब इसमें क्या है कि जैसे क्रेडिट लिया उन्होंने, ठीक है, और अब वो डिपेंड किस पे है, अपनी क्रॉप के ऊपर डिपेंड है. और ड्यू टू एनी कैलामिटीज़ जो हैं उनकी क्रॉप जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है. ठीक है, फिर इस कंडीशन में वो जो है लोन रीपे नहीं कर पाएंगे और जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा. तो उस इंटरेस्ट रेट को कवर करने के लिए जो किसान है वो कहीं और से फिर दोबारा लोन लेगा. ठीक है, फिर वो उस भी इंटरेस्ट रेट को रीपे नहीं कर पाता है. तो इस तरह से वो क्या है वो कि उसके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, वो उस डेब्ट ट्रैप बोलते हैं उसको. यानी कि एक तरह से ऋण के जाल में फंसता चला जाता है. तो और कई बार तो कंडीशंस इतनी सीरियस हो जाती हैं कि ये एक्चुअल है कि कई किसान जो हैं सुसाइड कमिट कर लेते हैं. ओके,
तो फिर अब किसान के पास ना तो इतना सिक्योरिटी है कि वो बैंक से लोन ले सके, और इनफॉर्मल सोर्सेज के पास वो लेना उनको और ज़्यादा रिस्की होता है। तो इस कंडीशंस में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, उसी सेम ही गांव के 15 to 20 मेंबर्स होते हैं, बिलोंग टू द सेम विलेज। द मेन मोटिव इज़ टू बी पोर्ट द सेविंग्स ऑफ द पुअर पीपल। इसमें क्या होता है कि हर मेंबर अपनी अपनी सेविंग जो है इस ग्रुप में जो है देता है, ठीक है। और वो मतलब जितना ग्रुप के लिए कोई फिक्स नहीं होता है, 25 to 100 रुपीज़ तक जो है वो अपनी सेविंग उसमें डालते जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब किसी को भी ज़रूरत पड़ती है, ग्रुप मान लीजिए ग्रुप के किसी एक मेंबर को ज़रूरत पड़ेगी, तो जो अमाउंट यहाँ पर सेविंग का इकट्ठा है, ठीक है, तो यहाँ से उसको क्या दे दिया जाएगा, लोन दे दिया जाएगा, और जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही लो रखी जाती है, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, इन फ्यूचर जो है वो किसान वो मेंबर जो है इस ग्रुप का, वो लोन को क्या कर देता है, रीपे कर देता है, ठीक है। द HSGS प्रोवाइड लोन्स टू द मेंबर्स एट आ रिजनेबल रेट इफ़ रेगुलर एंड सेविंग। अगर यहाँ पर रेगुलर सेविंग हो रही है, इट मीन्स SHG के पास क्या होगा, फंड इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है। कैन हैव लोन्स फ्रॉम बैंक्स विदाउट कोलेट्रल। अब क्या करते हैं कि बैंक जो है इस HSG का क्या कर रहा है, बिहेवियर देख रहा है कि इसके ग्रुप के मेंबर जो हैं रेगुलर यहाँ पर अपनी सेविंग्स इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है। और जो यहाँ से लोन ले रहा है वो अपना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है, तो वो अपना लोन जो है रीपे भी कर रहा है। तो फिर बैंक किस तरह से हेल्प करते हैं इन ग्रुप्स की। बैंक जो है, बैंक को पता है कि इसके पास पैसा है, इस ग्रुप के पास पैसा है, नॉट इंडिविजुअल वन मेंबर। बैंक तो इस पूरे ग्रुप को देख रहा है, ठीक है। बैंक क्या करता है, फिर इस ग्रुप को लोन दे देता है, और क्या करता है कि विदाउट एनी कोलेट्रल, ठीक है। बैंक इससे कुछ भी कोलेट्रल करने के लिए नहीं कह रहा है, और डायरेक्टली इनको पता है कि इस ग्रुप के पास पैसा है, और ये ग्रुप ही लायबल होगा बैंक को पैसा देने के लिए, नॉट ओनली वन मेंबर और टू मेंबर, ठीक है। तो ये इन ग्रुप मतलब HSG ग्रुप्स जो हैं मेनली फार्मर्स के लिए बनाए गए हैं, ताकि वो डेब्ट ट्रैप में ना फंसे, इनफॉर्मल सेक्टर्स में ना जाएं लोन लेने के लिए। तो इस तरह की सोसाइटीज़ जो हैं काम कर रही हैं, और बैंक भी इनकी हेल्प कर रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर हेल्प मिल रही है इन ग्रुप्स को, क्योंकि किसानों के बारे में सोचा जा रहा है। तो आज का टॉपिक इतना ही था, कल फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप लोग ये रिवाइज़ कीजिए और इनको नोट डाउन कीजिए।